Hello students, welcome you all to our next video. So in this video, this video is for class 8 students and subject is mathematics from NCERT book. Okay, now in this video we are on chapter 5 data handling, and from data handling chapter we have already covered till histogram. You know how to group data, how to put grouped data into a form of graphical representation, that is called histogram. So now we will move forward to learn about a new type of graph. So this graph's name is circle graph or pie chart. Okay, circle graph, as its name suggests, you can easily understand that circle graph is something to do with circle. यस, सर्कल ग्राफ में हमें सर्कल ही बनाना है. और क्या बनाने हैं इसमें, ज़रा रीड करते हैं. सो अ सर्कल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट्स. दैट मीन्स देयर इज़ अ होल सर्कल प्रेजेंट, जिसे हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. और ये जो सर्कल ग्राफ है जो आपका क्या करेगा, होल सर्कल और उसके पार्ट्स के बीच के रिलेशनशिप को शो करेगा. ठीक है. सो नेक्स्ट, इट इज़ अ ग्राफ इन फॉर्म ऑफ सर्कल. सो ये जो ग्राफ है आपका, ये कौन से फॉर्म में आएगा, ये सर्कल फॉर्म में आएगा. वेयर द होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स. आपको सेक्टर क्या है पता है ना. जब ये एक सर्कल बना तो इसका एक सेक्टर क्या होता है, इस एक हिस्सा होता है. ठीक है. दिस इज अ सेक्टर. कैसे फॉर्म होता है, बाय टू रेडियस एंड अ कॉर्ड. ओके, एक छोटा सा कॉर्ड लेकर और दो रेडियस के बीच में जो हिस्सा आता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट कम टू द साइज ऑफ द सेक्टर. अभी आपको साइज कितना रखना है सेक्टर का. सेक्टर बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कितना बड़ा होगा, ये डिपेंड करता है हमें जो एक्टिविटी को वो रिप्रेजेंट करता है. द साइज ऑफ द सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी और इंफॉर्मेशन इट रिप्रेजेंट्स. वो कितना अमाउंट का एक्टिविटी शो करता है या फिर कितना इन्फॉर्मेशन शो करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेक्टर कितना बड़ा या छोटा होगा. ठीक है. सो कैसे बनाते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से आप समझ में आ जाएगा आपको. सो हियर द टाइम स्पेंट बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे. यहाँ पे मैंने जो बनाया है, एक बच्चा जो है वो डिफरेंट एक्टिविटी करके अपना टाइम स्पेंड करता है दिन भर में. वो क्या क्या एक्टिविटी करता है, वो सोता है, स्कूल जाता है, खेलता है, अदर कुछ एक्टिविटी करता है और होमवर्क करता है. HW होमवर्क करता है. ठीक है. सोता 8 घंटा है, स्कूल 6 घंटा जाता है, प्ले थ्री आवर्स खेलता है, एंड अदर काम के लिए वो 3 आवर्स लेता है और होमवर्क के लिए वो 4 आवर्स लेता है. ठीक है. सो इसे मैंने इस तरह से एक सर्कल में दिखाया है. सर्कल के देखो यहाँ पे छोटे बड़े सब सेक्टर्स हैं. ये वाला छोटा है सेक्टर, स्लिप वाला जो सेक्टर है वो बड़ा है, उसे थोड़ा छोटा है. 6 आवर्स वाला स्कूल जाता है जितना. तो डिपेंड्स अपॉन कितना टाइम वो खर्चा करता है. ठीक है. सो यहाँ पे आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन होल एंड पार्ट का है. सो यहाँ पे होल क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे होल क्या है. आप पूछोगे मैम होल क्या है, पार्ट तो हमें पता चल गया, ये पार्ट हो गया 8 घंटे का पार्ट हो गया, स्लीपिंग 6 घंटे का पार्ट हो गया, स्कूल 3 आवर्स का पार्ट हो गया, ये सब पार्ट हो गए. होल क्या है, होल है टोटल आवर्स. कितना घंटा है एक दिन में, 24 आवर्स है. सो 24 आवर हमारा टोटल घंटा है. ठीक है. जितने टाइम है टोटल एक दिन में उसे हम होल लेते हैं, उसमें से पार्ट करते हैं. 8 घंटा सोता है, 6 घंटा स्कूल जाता है. तो ये समझ में आ गया आपको. ये हो गया आपका जो एक्टिविटी का होल पार्ट, होल, एंड दीज आर द एक्टिविटीज आर द पार्ट्स. ओके. उसे हम क्या करते हैं, क्योंकि हम इसे सर्कल में पुट करते हैं और उसे सेक्टर्स असाइंस करते हैं, सेक्टर असाइन करते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेक्टर कैसे असाइन करेंगे. तो ईच सेक्टर के लिए हमें एक एंगल असाइन करना पड़ेगा. एक एंगल दे देंगे तो हम उसे सर्कल में आराम से डाल सकते हैं. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो चलो इसी एग्जांपल को लेते हैं और ये जो मैंने बनाया हुआ है सर्कल ग्राफ या फिर पाई चार्ट, इसे कैसे बनाया है वो देखते हैं, किस तरह से ये बनता है. तो आप लोगों को याद रहेगा, ये 5 एक्टिविटी मैंने लिया है, इसके ऊपर कौन सा एक्टिविटी कितना टाइम लेता है वो लिखेंगे. उसके बाद ये सर्कल जो ड्रॉ किया है वो कैसे ड्रॉ होता है देखते हैं. ठीक है. ग्राफिकली. ओके, लेट्स मूव.
So this is the question. This is the example I have taken. The following table shows the time spent by a child in different activities. This is the same example I am taking so that you can understand it easily. So जो एक्टिविटी वो करता है उसे मैंने टैबलेट फॉर्म में यहाँ पे दिखाया है. डिफरेंट एक्टिविटीज टाइम स्पेंड इन आवर. ओके, स्कूल जाता है 6 घंटा, प्ले 3 घंटा, होमवर्क 4 घंटा, स्लीप 8 घंटा, अदर्स 3 आवर्स. तो ये सब जो एक्टिविटी है वो हो गया, इतना इतना करता है. पर इसके बाद हमें क्या निकालना है? इसके बाद एक बात हमेशा याद रखना है कि कितना, क्योंकि होल पार्ट का हिसाब करते हैं यहाँ पे, ये कितना पार्ट लेता है होल में से. ये जो 6 घंटा है ये होल में से कितना पार्ट लेता है. होल में से कितना पार्ट मतलब 24 आवर्स में से इसका कितना पार्ट आता है. पहले वो हमें वो पार्ट निकालना है. व्हाट पार्ट डज द चाइल्ड स्पेंड इन स्कूल. ओके, सो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, टैबलेट फॉर्म में करेंगे तो हमारे लिए वो इजी हो जाएगा. सो पहला हमारा रहेगा एक्टिविटी, दूसरा रहेगा टाइम कितना स्पेंड कर रहा है, टाइम इन आवर. ओके, तीसरा रहेगा इन फ्रैक्शन, मतलब कितना पार्ट लेता है वो टोटल में से इन फ्रैक्शन. और चौथा होगा सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल क्यों होगा? क्योंकि हमें उसे सेक्टर देना है, तो सेक्टर में उसे कितना बड़ा एंगल देंगे वो हम डिसाइड करेंगे. सो एक्टिविटी में चलो एक एक्टिविटी लेते हैं. फर्स्ट एक्टिविटी मेरा क्या है, स्कूल. इसके लिए वो टाइम देता है 6 आवर. 6 आवर देता है. ये कितने पार्ट है? 24 आवर्स में से कितना पार्ट है? 60 डिवाइडेड बाई 20 आउट ऑफ 24 आउट ऑफ 24 6 आवर्स कितना होता है? ये कितना, व्हाट फ्रैक्शन डज इट टेक्स. ओके, 6 डिवाइडेड बाई 24 हाउ मच? 1 डिवाइडेड बाई 4. ओके, इसे हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले आए. अच्छा, इसे हम एंगल देंगे. हमें पता है सेंट्रल एंगल, आपको ये पता होगा. एक सेंटर, जो एक सर्कल बनता है उसके सेंटर में टोटल कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री होते हैं इसके सेंटर में. ठीक है, सो उस 360 डिग्री में से ये पार्ट कितना लेगा? सो ये पार्ट 1/4 जो पार्ट है वो 360 डिग्री में से कितना पार्ट लेगा? लेट्स सी हाउ मच, कितना आएगा? अभी कैलकुलेट करो. सो दिस टेक्स 4 कैंसल्ड विद 90 डिग्री. सो दिस टेक्स 90 डिग्री. ओके, सो आप किसके लिए? स्कूल के लिए 90 डिग्री देते हो. नेक्स्ट कम टू प्ले. खेलने के लिए कितना टाइम देते हो? 3 आवर्स. टोटल फ्रैक्शन क्या हुआ? 24 में से 3 आवर्स क्या खेलता है वो? सो दिस इज 1/8. ओके, 1/8 पार्ट को हम सेंट्रल एंगल देंगे तो वो कितना आएगा? सेंट्रल एंगल देते वक्त पार्ट को 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, एंड दिस विल बी okay, this if you cancel this two, it will give you 45 degree. Okay, now come to homework. होमवर्क के लिए कितना टाइम देते हो? 4 आवर्स देते हो. दैट इज 4 आउट ऑफ 24. दिस इज 1/6 एंड अगेन 1/6 मल्टीप्लाइड विथ 360 gives you 60 डिग्री. राइट, नाउ कम टू स्लिप. स्लिप के लिए कितना आवर्स देता है वो? 8 घंटा. 8 घंटा आउट ऑफ 24 कितना हुआ? 1/3. एंड ये 1/3 जो पोर्शन है वो कितना डिग्री होगा सेंट्रल एंगल के लिए? कितना, हाउ मच? 3 1 जा 3 2 जा 120 डिग्री. ओके, नेक्स्ट लास्ट वन इज अदर्स. अदर्स काम के लिए वो 3 घंटा देता है. 3 डिवाइडेड बाई 24 पार्ट्स, दैट इज 1/8 and 1/8 into 360 degree gives you 45 degree. So you can make a table for this. Let me draw this table. So look, I have drawn this by hand. So मेरे लाइन्स यहाँ पे थोड़ा सा सीधा नहीं है. सो आप लोग स्केल यूज़ करना. सो इसे हम टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे. तो आपको 4 कलम्स लेने हैं. कौन कौन से कलम आपको पता चल गया? क्या एक्टिविटी इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन में पार्ट्स कितने कितने आते हैं, और वो जो पार्ट है वो होल पार्ट का कितना फ्रैक्शन है उसे निकालना है, और वो जो फ्रैक्शन आपका निकला है उस फ्रैक्शन को आप डिग्री में कन्वर्ट करना है. सो ये है आपका सिंपल सा एक 4 स्टेप वे. ओके, सो इस तरह से आपको क्या मिल गया? एक 90 डिग्री मिला, एक 45 डिग्री, एक 60 डिग्री, एक 120 डिग्री एंड ए 45 डिग्री. डिपेंडिंग अपॉन दिस डेटा वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ सर्कल ग्राफ. ओके, फॉर दिस आई हैव टेकन
अ सर्कल, इसके लिए हमें एक सर्कल लेना है। सो सर्कल हम कैसे लेंगे, आप किसी भी एक अप्रोप्रिएट वे में एक रेडियस ले लो, उस रेडियस का आप एक सर्कल बना लो। जो सर्कल आपका है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया है और एनी रेडियस आप ड्रॉ कर सकते हो। पहला एक रेडियस ड्रॉ कर लो, अभी उसी रेडियस को आप बेस बनाकर ये सब एंगल्स पुट करो। ना फॉर दिस मैंने यहाँ पे इसे कोइंसाइड करना है, ठीक है। कोइंसाइड करने के बाद सबसे पहले मुझे क्या लेना है, 90 डिग्री तक। सो यहाँ पे मेरा 90 डिग्री बनता है। आपको वहाँ तक नहीं लेना है, आपको जस्ट कहाँ तक लेना है, आपके सर्कल के सर्कमफेरेंस तक लेना है। ये हो गया मेरा 90 डिग्री। एक 90 डिग्री मैंने ड्रॉ कर लिया, अभी मुझे 45 ड्रॉ करना है। 45 कैसे ड्रॉ करेंगे, इसी सर्कल में इसे हम बेस बना लेते हैं। पुटिंग दिस, कीपिंग दिस सच बेस, हमें 45 डिग्री कहाँ मिलेगा, इस साइड में जाएंगे तो 45 डिग्री यहाँ पे मिलेगा, दिस पॉइंट। ओके, now join this point also। ये जो आपका 45 डिग्री मिल गया। अभी इस 45 डिग्री को बेस बनाएंगे, ठीक है। 45 डिग्री बेस बनाने के बाद हमें क्या बनाना है, 60 डिग्री। हमें 60 डिग्री बनाना है। सो विल ड्रॉ 60 डिग्री। 60 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे। सो ड्रॉ दिस। सिक्सटी डिग्री बन गया। 60 डिग्री के बाद हमें बनाना है 120 डिग्री एंड अगेन 45 डिग्री। सो 120 डिग्री देखो, इसे हम बेस ले लेते हैं अभी। सो इस बेस से 120 डिग्री कहाँ पे आता है, लुक इस साइड से हम शुरू करेंगे। 90 डिग्री से 120 डिग्री यहाँ पे आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है सेंटर से लेकर 120 डिग्री बना लिया, और ये जो बच गया ये ऑटोमेटिकली 45 डिग्री होगा। बस देखते हैं ये 45 डिग्री होता है कि नहीं आपको। हाँ ठीक है, ओके, इट्स अराउंड 45 डिग्री, ठीक है। सो ये जो बच गया ये हो गया आपका 45 डिग्री। तो आपने कहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया। दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, राइट, 90 डिग्री एंगल। सो 90 डिग्री एंगल आपने किसको दिया है, स्कूल को दिया है। सो ये हो गया आपका स्कूल 4 आवर्स का, सॉरी कितना है 6 आवर्स का, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ प्ले, ये वाला 45 डिग्री है और इसे आपने प्ले के लिए दिया है 3 आवर्स। उसके बाद HW स्लीप एंड अदर्स। होमवर्क के लिए आपने दिया है 4 आवर्स। स्लिप के लिए आपने दिया है 8 आवर्स एंड अदर्स के लिए आपने दिया है कितने आवर्स, 3 आवर्स। सो ये हो गया आपका कंप्लीट सर्किल ग्राफ। ओके, दैट इज़ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। सो होप यू कैन डू दिस। हम नेक्स्ट वीडियो में और एक नई चीज़ पढ़ेंगे रिगार्डिंग दिस सर्कल, इसका रिवर्स पढ़ेंगे। आपको अगर सेंट्रल एंगल दिया गया है तो आप एक्टिविटी को कितना टाइम दोगे, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, डू इट बाय योरसेल्फ एंड यू वाना एंजॉय दिस। थैंक यू।